नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर रायपुर कलेक्टर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुलाकात करने पहुंचे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और अमलीडीह जमीन विवाद प्रमुख बिंदु रहे। बता दें कि महापौर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया जा रहा है और जिसमें कुछ नेता और मंत्री भी शामिल हैं। महापौर ने इसके अलावा अमलीडीह जमीन विवाद पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरटीआई दाखिल करेंगे ताकि ये पता चल सके कि अमलीडीह जमीन का आवंटन करने में किन लोगों के हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं महापौर की ये पहल इन दिनों मुद्दों पर पारदर्शिता लाने के दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, कल पार्षद दल की बैठक थी। इसमें माननीय हमारे पूरे पार्षद दल, हमारे सभी एमआईसी गण, सभी हमारे जोन अध्यक्ष गण, कल हम लोग सब वहां पर मौजूद थे। और कल पार्षद दल में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म 2.0 वो बेदर्दी से भराया जा रहा है और जिसके पास पट्टा नहीं है, जिसकी घर से में जमीन है, जिसकी तालाब के किनारे जमीन है, जिसकी नहर के किनारे जमीन है, एक मुहिम के तहत चुपके चुपके फॉर्म भराया जा रहा है। जिस तरीके से चुपके चुपके लोग ने फॉर्म महातारी मनधन योजना का इन लोगों ने भराए थे, ये लोग वैलिड नहीं है। कल अगर चुनाव होगा, अगर उनको मकान नहीं मिलता, हमने पार्षद दल में यह भी निर्णय लिया गया कि जो वैलिड है, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास पट्टा है, जिनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको जरूर आप मकान उपलब्ध कराएं। मगर आप ऐसे ऐसे लोगों का फॉर्म भरा ले रहे हैं जिसका कहीं पर भी कोई भी वजूद नहीं है, जिसके पास कोई कागज नहीं। देखिए, कल बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि भाजपा के 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन में काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है, वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना। चंद्राकर ने कहा कि इटालियन चश्मा देश के लिए छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही है। इस पर चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज सड़क पर ही कुछ कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई है। आपकी टिकट नहीं बचा पाए और सदन का नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने तो उनको सड़क के लायक भी नहीं छोड़ा। क्या है, 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहा है तो वो नंगी आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है देखने के लिए, और वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस तो अभी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। उसके सारे सहयोगियों ने बोल दिया है इंडिया ब्लॉक के कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, ना उसके नेतृत्व की जरूरत है करके। एक आध आप जैसी और डीएमके जैसी पार्टियां भर बाकी हैं जो नहीं बोल रही हैं। वो आप भी दिल्ली चुनाव कारण नहीं बोल रही है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि दिल्ली चुनाव हम अकेला लड़ेंगे करके। तो ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना, जिन्होंने खुद इंडिया नाम दिया वो वहीं से आउट हो रहे हैं। अब क्या है, 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहा है। सामने आ रही है, जहां महिलाओं से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 20 महिलाएं घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं
खबर आपको बता दें जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महिलाएं निकली थी, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गई। 30 महिलाओं में से 20 महिलाएं घायल हुई हैं। कांकेर से खबर सामने आ रही है जहां महिलाओं से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 20 महिलाएं घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि महिलाएं राजा राव पठार में आयोजित वीर मेला और सीएम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी और वहां से वापस लौटते समय पिकअप का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में लगभग 30 महिलाएं सवार थी, जिसमें से 20 महिलाएं घायल हो गई हैं। वहीं घायल महिलाओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूरजनगर में जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर पटवारी के 30,000 रुपए लेने का एक मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई। मामला सूरजपुर जिला तहसील प्रतापपुर के ग्राम पंचायत केवरा का है, जहां के पटवारी की ओर से जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 15,000 रुपए फोन पे और 15,000 कैश अभिषेक पनिका की ओर से पटवारी कामेश्वर प्रसाद राजवाड़े को दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पटवारी की ओर से पट्टा नहीं बनाया गया और पटवारी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, जिससे परेशान होकर अभिषेक पनिका अपने पत्नी और बच्चे के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर उक्त पटवारी पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग हमारे गांव के पटवारी कामेश्वर राजवाड़े प्रसाद से निवेदन किए थे कि कभी जमीन को पट्टा बना दें। बोले ठीक है, पट्टा के लिए 50,000 मांगे हम लोग से, तो हम लोग बोले इतना तो नहीं दे पाएंगे, फिलहाल 30,000 में काम चला रही है। बोले ठीक है, 30,000 में हो जाएगा, इतना ही दे दो अभी के लिए। तो 15,000 फोन पे और 15,000 हम लोग कैश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो कोई कुछ नहीं किए, बस पैसा लेके पता नहीं कहाँ गए, दूसरे जगह उनका ट्रांसफर हो गया। हम लोग का काम भी नहीं हुआ। इसके शिकायत को लेके हम लोग प्रतापपुर एसडीएम ऑफिस गए थे। एसडीएम ये बोली ठीक है, जांच कराएंगे, पर अभी तक कोई जांच नहीं कराए हैं। हम लोग बस चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे कि पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लोग भाजपा सरकार की विफलता, धान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की वादा खिलाफी और धान खरीदी केंद्रों में टोकन व्यवस्था में अनियमितता के खिलाफ युवा कांग्रेसी ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। वहीं इसके साथ ही बेलगाम नशा और बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की गई। साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि युवा कांग्रेस के कोरबा ग्रामीण जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये विष्णुदेव साई की सरकार में सुशासन नहीं बल्कि अराजकता का माहौल है। वहीं युवा कांग्रेस के पाली तानाखार विधानसभा अध्यक्ष ने पौड़ी उपरोड़ा के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा की मांग की है और तहसीलदार को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो युवा कांग्रेस पौड़ी उपरोड़ा हॉस्पिटल के सामने चक्का जाम करेगी। पिछले 5 माह से एक आवेदन हम लोग लगा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र जो है पौड़ी प्रोड़ा, यहाँ एक सोनोग्राफी मशीन की मांग है। पहले यहाँ थी, जो
किसी निजी वजह से कोरबा भेज दिया गया जिस मशीन को। इस मशीन की मांग के लिए पुनः महिला सर्जन के लिए और एक ऑपरेटर के लिए इस मांग के लिए हम लोग आज आवेदन लगाए। आज प्रदेश स्तरीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आकाश शर्मा जी, प्रदेश प्रभारी जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के जितने भी साथी जो अभी धान खरीदी में जो अनियमितताएं चल रही, 21 क्विंटल का वादा किया गया था भाजपा सरकार द्वारा कि प्रति एकड़ खरीदेंगे, वो पूरा नहीं कर रही है। एक मुश्त ये पैसा देंगे बोले थे धान का, जो इन्होंने वादा किया था वो भी वादा खिलाफी ये लोग कर रहे हैं। तो उस वादा खिलाफी के खिलाफ में हम लोग पूरे युवा कांग्रेस के साथ ही तहसील कार्यालय का घेराव आज किए। साथ में हम भी जैसे कि युवा हैं तो युवाओं की जो भावना है उसके अनुरूप हम जो अभी नशा के लिए जो कोचिया जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं आज छत्तीसगढ़ में, और नशा का जो व्यापार कंटिन्यू छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपना पैर पसार रहा है, युवाओं के नसों नस में जो नशा भेजा जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी आने वाले समय में इन लोगों ने बोला है कि अब ढाबों पे भी शराब मिलेगा। जो लोग कांग्रेस सरकार के टाइम पे हल्ला करते थे, छाती पीटते थे कि शराब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, आज वही लोग भाजपा की जो सरकार है, विष्णुदेव का जो सुशासन है, वो इतना सुशासित प्रदेश को चला रहे हैं कि युवाओं में, महिलाओं तक में आज शराब और नशा भेजा जा रहा है गाँव-गाँव में। उसके खिलाफ में युवा कांग्रेस पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी साथी तहसील घेराव का कार्यक्रम आज किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित ओम हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर कई अनियमितताएं उजागर की है। वहीं अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने पाया कि यहां से निकलने वाले वेस्टेज का उचित तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है और आयुष्मान योजना के तहत इलाज में भी अनियमितताएं बरती जा रही थी। जांच टीम ने बीएमओ डॉक्टर विजय आनंद कोसरिया और राजस्व अधिकारी शामिल थे। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से जांच अधिकारियों को आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए, जबकि जांच के दौरान ये भी सामने आया कि ओम हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा देने के बावजूद मरीजों से भारी राशि वसूली जा रही है। इस मामले के संबंध में महासमुंद जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को ओम हॉस्पिटल की जांच करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं बीएमओ डॉक्टर विजय आनंद कोसरिया के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल में दबिश देकर अनियमितताओं का खुलासा किया। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि किसी ने मेन रोड में एवं ओम अस्पताल के आसपास कचरे, सिरिंज, नीडल फेंक दिए थे। जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी वो कलेक्टर के संज्ञान में आया। कलेक्टर महोदय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद को इसको जांच के लिए निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी कुदेसिया ने मुझे पत्र के माध्यम से उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उसकी जांच के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो इनके जो वॉलेंटियर हैं मिनीकेतन पटेल जी, इनको मैंने निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द बनवा लें, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसको वो जल्दी से बनवा देंगे। कुछ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।